जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं कार्तिक महात्म्य के 19वें अध्याय की कथा। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। राजा पृथु ने कहा, हे देव ऋषि, अब आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया तथा जलंधर की पत्नी का पतिव्रत कैसे भ्रष्ट हुआ। नारद जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर भगवान विष्णु ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने के लिए वह उसके नगर में एक उद्यान में जाकर ठहर गए और रात को उसको स्वप्न दिया। वह उनकी माया और अद्भुत कार्य पद्धति थी। और फिर उनकी माया द्वारा जलंधर की पत्नी पतिव्रता वृंदा ने रात में यह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा हुआ है। वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है तथा उसके चारों ओर हिंसक जीव हैं। वह सिर मुंडाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने अपने नगर को समुद्र में डूबा हुआ देखा और इस प्रकार के बहुत से भयानक सपने देखे। फिर तत्काल ही वह जाग पड़ी और स्वप्नों के संबंध में विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्य को उदय होते हुए देखा तो उसमें उसे एक छिद्र सा दिखाई दिया तथा वह कांतिहीन था। इसे उसने अनिष्ट जाना। वह भयभीत होकर रोने लगी। वह छज्जे पर गई, अटारी पर चढ़ी, भूमि पर उतरी, मगर उसको कहीं पर भी शांति प्राप्त न हुई। फिर वह अपनी दो सखियों को साथ लेकर उपवन में गई, परंतु वहां पर भी उसको कल न पड़ी। फिर वह जंगल में निकल गई, मगर वहां पर भी उसको चैन न आया। वन में उसने सिंह के समान दो भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह अत्यंत भयभीत होकर वहां से भागने लगी। उसी क्षण वहां पर अपने शिष्यों सहित एक मौनी तपस्वी आ गया। भयभीत वृंदा उसके गले में हाथ डालकर उससे अपनी रक्षा के लिए याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन दोनों राक्षसों को वहां से भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ। वह भय से मुक्त होकर मुनि नाथ को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी और कृतज्ञता का ज्ञापन किया। फिर उसने मुनि से अपने युद्धरत पति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। मुनि ने मौन होकर आगे पीछे देखकर कुछ कहना ही चाहा था कि उसी समय दो वानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और ज्यों ही मुनि ने भ्रकुटी संकेत किया त्यों ही वह उड़कर आकाश में चले गए। फिर जलंधर का सिर वह धड़ लेकर मुनि के पास आ गए। तब वृंदा अपने पति को मृत हुआ जानकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार के वचन कहकर दारुण विलाप करने लगी। पश्चात उसने मुनि से कहा, हे कृपानिधे, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता परायणा दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखों की श्वासों को छोड़ती हुई मुनीश्वर के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, वह शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया है, अतएव जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शंकर मार देते हैं वह कदापि जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा करना सनातन धर्म है, अतः मैं कृपा करके इसे जिलाए देता हूँ। नारद जी कहते हैं, वह मुनि साक्षात विष्णु जी थे, जिन्होंने की यह सब माया फैला रखी थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा का आलिंगन किया और उसका मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित हुआ देखकर अत्यंत हर्षित हुई और अब तक की हुई सब बातों को स्वप्न समझा। पश्चात वृंदा सकाम हो बहुत दिन तक उसी वन में अपने पति के साथ विहार करती रही। फिर एक दिन उसने सूरत एवं संभोग काल के अंत में भगवान विष्णु को पहचान लिया, अतः उन्हें ताड़ित करती हुई बोली, हे पराई स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि वह मायावी तपस्वी तुम ही थे। हे राजन, ऐसा कहकर परम क्रुद्ध हो पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए शाप दिया, जो तुमने अपनी माया से दो राक्षस मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी भी स्त्री का हरण करेंगे और उसके विरह में दुखी होकर तुम वानरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे और यह सर्वेश्वर जो इस समय तुम्हारा शिष्य बना है, यह वहां तुम्हारा साथी रहेगा। ऐसा कहकर पतिव्रता वृंदा भगवान विष्णु के लाख मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज श्री पार्वती जी के शरीर में चला गया और आकाश से जय जय शब्द होने लगे। पतिव्रत धर्म के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। तो 19वां अध्याय संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। अब हम आपको सुनाएंगे तुलसा जी की कथा। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसा माता को सींचने जाती। सब कोई तो सींच के आ जाती, पर एक बुढ़िया माई आती और तुलसा माता को रोजाना कहती, तुलसा माता, सत की दाता, मैं बिरड़ा सींचू तेरा,
तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता अडवा दे लडवा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झिड़कार दे, साई का राज दे, दाल भात का जीवन दे, ग्यारस का दिन दे, कृष्ण जी का कांधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसा माता सूखने लगी। भगवान ने पूछा कि तुम्हारे पास इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें जिमाती हैं, फिर भी तुम सूख रही हो? तो तुलसा माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है जो रोजाना इतनी बात कहकर जाती है। मैं और तो सब कुछ उसे दे दूंगी, पर आप कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी? थोड़े दिन बाद वो बुढ़िया माई मर जाती है। सब कोई उसको उठाने लगते हैं, पर वह इतनी भारी हो गई कि उठे ही नहीं। सब कोई कहने लगे कि पाप घाट की माता फेरती, जिससे इतनी भारी हो गई। भगवान भी बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आते हैं और सबसे पूछते हैं कि भाई इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? सब कहते हैं कि यह बहुत भारी हो गई है, इस तरह अपना सब बता देते हैं। तब भगवान कहते हैं मैं इसके कान में एक बात कहूँगा तो यह उठ जाएगी। तो सब कहते हैं कि भाई हमने तो सब कुछ करके देख लिया, अब तू भी बनकी निकाल ले। भगवान जाकर उसके कान में कहते हैं बुढ़िया माई तू बिगड़ा चीचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अडवा ले गडवा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन का काठ ले, झालर की झिड़कार ले, साई का राज ले, दाल भात का जीवन ले, कृष्ण का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान उसे कांधे पर ले गए, उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसा माता, जैसे उसकी मुक्ति करी वैसे हमारी भी करियो, जैसे उसको कांधा दिया हम सबको भी दियो। तो प्रेम से बोलो तुलसा माता की जय हो। एक गंगा थी एक जमुना थी, दोनों बहनें एक साहूकार के खेत में से जा रही थी। जमुना ने 12 दाने जौ के खेल खेल में तोड़ लिए। गंगा बोली कि बहन यह तो चोरी हो गई, तुझे तो पाप लग गया। तो जमुना बोली अब यह कैसे उतरेगा? गंगा बोली कि 12 बरस साहूकार के घर नौकरी करने से उतरेगा। जमुना साहूकार के यहाँ गई, बोली मुझे नौकर रख लो, 4 काम छोड़ के मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी। एक तो झूठे बर्तन नहीं धोऊंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, सेज नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं चासूंगी। साहूकार ने उसे नौकर रख लिया। 12 बरस बाद कुंभ का मेला आया। साहूकार साहूकारनी मेले में जाने लगे तो जमुना ने उन्हें एक सोने का टका दिया और बोली वहां मेरी बहन गंगा है, उसको यह टका दे देना, कह देना बहन जमुना ने भेजा है। तो वह हाथ पसार कर गोरी गोरी बइयों में हरी हरी चूड़ियां पहनकर ले लेगी। वे लोग वहां जाकर सोने का टका देने लगे तो गंगा ने हरी हरी चूड़ियां गोरी गोरी बइयां हाथ पसार के ले ली और बोली मेरी बहन जमुना से कह देना कि तेरे 12 बरस पूरे हो गए हैं, अब आ जाएगी। साहूकार साहूकारनी घर आए। जमुना से बोले कि तेरी बहन बोली है कि तेरे 12 बरस पूरे हो गए हैं, तू अब आ जा। यह सुनते ही जमुना सहस्त्र धारा बन होकर बहने लगी। साहूकार साहूकारनी को जब पता चला कि यह तो जमुना माता हमारे घर के सारे काम करती थी तो मूंधे माथे पड़ गई और सोचने लगी कि अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। उधर जमुना गंगा के पास गई तो गंगा ने पूछा कि तू साहूकार साहूकारनी को धीरज बंधाकर तो आई है ना? तो जमुना बोली कि मैंने तो उसे कुछ भी नहीं कहा। तो गंगा बोली भाई उनको धीरज बंधाकर आ, नहीं तो उनको संतोष कैसे होगा। जमुना दोनों के सपने में आई और बोली तुम उदास क्यों हो? वे बोले हमने तुम्हारे से ऊंचा नीचा सब प्रकार का काम करवाया, अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। जमुना बोली तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, मैं तो अपना पाप उतारने आई थी। तुम्हारे खेत में 12 दाने गेहूं के तोड़ लिए थे, इसलिए मुझे पाप लग गया था। तुम्हारे यहाँ 12 साल काम करने से उतरा है, तुम उठो, तुम्हें कोई दोष नहीं लगा। तुम्हारे खूब धन संपत्ति लक्ष्मी हो जाएगी और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो हे जमुना माता, जैसी मुक्ति साहूकार साहूकारनी को दी वैसे सबको देना, हमें भी देना, हमारे सारे पूरे परिवार को देना। तो प्रेम से बोलो जमुना माता की जय हो। एक इल्ली थी एक घुन था। इल्ली बोली आ धुनिया, दोनों कार्तिक नहाएंगे। धुनिया बोला तू गिरी दुहारे में पड़ी रहती है, मेरे में तो ताकत है, तू ही नहा ले। मैं तो मोट बाजरे में पड़ा रहता हूँ, मैं तो नहीं नहाऊंगा। मैं तो हरा हरा सोट्टा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। फिर इल्ली तो रोजाना राजा की बाई के पल्ले में लगकर नहा आती और धुनिया नहीं जाता। कार्तिक उतरते ही पूर्णिमा को दोनों मर गए। इल्ली कार्तिक नहाई इसलिए उसने राजा के घर जन्म लिया, राजकुमारी बनी, और धुड़िया राजा के घर मेंढक बना। फिर राजकुमारी का ब्याह रचाया गया और जब विदा का समय आया तब राजकुमारी का बैल रुक गया। तो राजा रानी ने पूछा कि बैल क्यों रुका भाई, तेरे को क्या चाहिए, मांग ले। तब राजकुमारी बोली मेरे को तो मेंढक सोने की संकल में बांधकर मेरे रथ के पीछे बांध दो।
सबने कहा राजकुमारी मेंढक ही क्यों मांगे है, कुछ धन चाहिए तो कुछ और मांग ले। लेकिन उसने कहा नहीं, मुझे तो मेंढक ही चाहिए। उसने रथ के पीछे मेंढक बंधवा लिया। जैसे ही राजकुमारी महलों में पहुंची तो मेंढक को सीढ़ियों के नीचे बांध दिया। जब भी राजकुमारी सीढ़ियों से उतरती चढ़ती तो मेंढक कहता, ए चटको मटको श्याम सुंदरी थोड़ा पानी पिला दे। मैं कहती कि तू कार्तिक नहा। एक दिन राजकुमारी की देवरानी जिठानी ने सुन लिया और सोचा कि राजा कोई रानी लाया है या जादूगरनी। उन्होंने राजकुमार से कहा कि तू रानी लाया है या जादूगरनी, जो आदमियों से तो बात नहीं करती और जानवरों से बात करती है। राजा ने कहा कि जब तक आंखों से नहीं देख लूंगा मैं तो नहीं मानूंगा। एक दिन राजा छुपकर बैठ गया। राजकुमारी महलों से उतरी तो मेंढक ने वही कहा और रानी ने भी वही जवाब दिया। तब राजा तलवार लेकर खड़ा हो गया और कहा कि तू मेंढक से क्या बात करती है, सच सच बता, नहीं तो तलवार से काट दूंगा। तो रानी बोली, पिछले जन्म में मैं तो एक इल्ली थी और यह एक धुड़िया था। इसको मैंने कहा कि आज दोनों कार्तिक नहाएंगे, यह तो नहाया नहीं और मैं नहा ली, इसलिए हम दोनों पिछली बातें करते हैं। राजा ने कहा, अच्छा, कार्तिक नहाने से इतना फल होता है, तो हम दोनों ही जोड़े से कार्तिक नहाएंगे, खूब दान पुण्य करेंगे, जिससे हमें आगे इससे भी और ज़्यादा मिले। दोनों कार्तिक नहाने लगे। राजा के घर खूब धन संपत्ति हो गई। तो हे कार्तिक महाराज, जैसा इल्ली को दिया ऐसा सबको देना, जैसा धुड़िया को दिया ऐसा किसी को न देना। प्रेम से बोलो कार्तिक भगवान की जय हो। दो भाई बहन थे। बहन बृहस्पतिवार के व्रत करती थी। बृहस्पतिवार महाराज आते 4 लड्डू चांदी का कटोरा देकर चले जाते और वह लड्डू खा लेती, कटोरा कोठरी में रख देती। एक दिन भावज ने कोठरी खोलकर देखा तो जगमग हो रही है। उसने पड़ोसन से कहा कि मेरी ननद पता नहीं कहाँ से लाती है, कोठरी में तो बहुत जगमग हो रही है। तो वह पड़ोसन कहने लगी, अपने आदमी से कहियो। तो उसने आदमी से कहा, आदमी ने तो सुना ही नहीं। बोली, तो अब क्या करूं कि दाल का चमचा भात में और भात का चमचा दाल में दे दियो। तो उसने ऐसा ही किया। तो उसका पति बोला, क्या बात है, पागल हो रही है क्या? तो वह कहती है, पागल मैं नहीं हो रही, तुम्हारी बहन हो रही है। पता नहीं कहाँ से लाती है ये सोने के कटोरे जो कोठरी में इतनी जगमग हो रही है, इसे घर से निकाल दो। भाई बोला, देखता हूँ, चलो। तो एक दिन कहता है, जी जी चलो मामा के चले। अब उसे तो पता था कि वो मामा को कैसे जाएगा, मामा कैसे जाता है। तो बोली, ठीक है भाई, लेकिन जहाँ केले का पेड़ हो, मंदिर हो, वहाँ मुझे उतार दियो। तो भाई कहने लगा, ठीक है। बृहस्पतिवार का दिन था, केले की पूजा करनी थी उसे। कहा उसने जहाँ पर केले का पेड़ था वहीं पर उसने अपनी बहन को उतार दिया और वो एक पेड़ के पीछे छिपकर देखने लगा। तो उसकी बहन ने केले की पूजा करी, कहानी कही। बृहस्पति महाराज आए, 4 लड्डू एक चांदी का कटोरा देकर जाने लगे। अब उसका भाई तो पेड़ के पीछे छिपकर देख रहा था। अब उसने पैर पकड़ लिए। तो बृहस्पति महाराज बोले, छोड़ पापी मेरे पैर, कुंवारी कन्या के कलंक लगाता है। ये तो सच के व्रत करे है, मैं देके जाता हूँ इसे, इसको विदा करोगे तो इसकी भी फिक्र मत करना। तो वो वापस अपनी बहन को लेकर आ गया। भाभी दरवाजे पर ही खड़ी थी, देख रही थी। बोली कि तुम फिर ले आए इसे। तो वो कहता है, मेरी बहन से कुछ मत कहना, मेरी बहन तो बृहस्पतिवार के व्रत करती है, बृहस्पति महाराज इसे देके जाते हैं। तब भावज कहती है कि देखूंगी कि इसके बृहस्पति महाराज को कैसे देके जाते हैं। सारी नगरी में बोल आई कि सब अपने बच्चों को ले लेकर आना, मेरी ननद बृहस्पतिवार के व्रत रखती है, सबको 4-4 लड्डू और चांदी का कटोरा मिलेगा। अब वो एक टांग से खड़ी होकर बोली, हे बृहस्पति महाराज, अब मेरी लाज रखियो। 3 बार कहा, बृहस्पति महाराज आए और सबको 4-4 लड्डू चांदी का कटोरा देकर चले गए। तो हे बृहस्पति जी महाराज, जैसे आपने उस लड़की की राज रखी, सब किसी की रखना। कहते सुनते हुक्कारा भरते का। जय हो बृहस्पति देवता की जय। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजाना 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला, मैं बड़ा। तपसी बोला, मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी आए, बोले, तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की मुद्रा दोनों के आगे गिरा दिया। तपसी ने आंख खोलकर देखा तो क्या मुद्रा पड़ा है। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने ध्यान नहीं दिया। उसने तो अपना रोजाना की तरह 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे कि कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पाँव हटा। पाँव हटाते ही मुद्रा निकला।
तब नारद जी बोले, मुद्रा चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसलिए लपसी पड़ा है। तपसी कहने लगा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले, तुझे तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी तो कार्तिक का फल तुझे हो जाएगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देवे, सीधा देकर दक्षिणा नहीं देवे, ब्राह्मण जिमा के दक्षिणा नहीं देवे, दीवा चास के हाथ न जोड़े तो तेरा पुण्य, कपड़ा दे के बटन न लगावे, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे तो उन सब का फल तुम्हें हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। अब हम सुनाएंगे चुटक बिनार भगवान की कथा। तो प्रेम से बोलो चुटक बिनार भगवान की जय हो। एक विनायक महाराज जी थे। चुपटी में चावल, कुलिया में दूध लिए फिर रहे थे। कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो, कोई भी ना बनावे। जरा से दूध से चावल की खीर कैसे बने। तो एक बुढ़िया आई, बोली, ला बेटा मैं बना दूं इसकी खीर। लेकर बुढ़िया बाहर जाने लगी। तो चुटक बिनार भगवान बोले, बुढ़िया माई कहाँ जा रही हो। बेटा बर्तन मांग के लाऊं हूँ। तो बोले, देख तेरे घर के अंदर। अंदर जाकर देखा तो क्या, दूध का टोकना भरा हुआ है, चावल की परात भरी है। चूल्हा जला के खीर बनाई, खीर निकलने लगी। बहू ने कटोरा भर के किवाड़ के पीछे विनायक बाबा का छींटा लगा के खीर खा ली। जब सारी खीर बन गई, बुढ़िया बोली, आ बेटा जीम ले। मैंने तो विनायक भगवान बोले, मैंने तो खा ली। तो भगवान बोले, कब खाई। बुढ़िया बाई बोली, कब खाई। तो भगवान बोले, जब तेरी बहू ने खाई। बुढ़िया बोली, बहू तैने खीर झूठी कर ली। तो बहू बोलती है, हाँ जी, खीर निकल रही थी, मैंने कटोरा भर के विनायक जी का छींटा लगा के खीर खा ली। तो विनायक भगवान बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माई बोली, अब क्या करूं। तो गणेश जी बोले, खीर के कटोरे अपने भर भर के बांट। तो बुढ़िया माई खीर के कटोरे भर भर के बांटने लगी। तो दुनिया निर्चा चर्चा करने लगी कि कल तक तो बुढ़िया भूखी मरती थी, आज ये खीर के कटोरे बांट रही है। तो उन्होंने उससे पूछा कि बुढ़िया माई तूने क्या करा। तो उन्होंने इसी तरह बता दिया कि विनायक महाराज जी आए थे, मैंने तो उनकी खीर बनाई। कि अच्छा, उनकी खीर ऐसे इतनी सारी बन गई कि अब की बार हम बनाएंगे। अगली बार जब भगवान आए, सब ले लेके खड़े हो गए कि हम बनावे हम बनावे। भगवान ने थोड़ी थोड़ी सबके में डाल दी, अब सबकी जल फूक के राख हो गई। इधर बुढ़िया की जब खूब सारी खीर बनी हुई थी तो पूछ कहने लगी कि प्रभु अब किसे खिलाऊं। तो भगवान ने कहा, तेरे खूब अंदर जाके देख, खूब परिवार हो रहा है। अंदर जाके देखा तो परिवार। फिर कहने लगी, प्रभु ही ने कहाँ रखूं। उन्होंने लात मारी, महल बन गया, खूब सारा धन हो गया। तो हे विनायक बाबा, जैसे आपने बुढ़िया माई को दिया, सब किसी को देना। कहते सुनते हुंकारा भरते का। प्रेम से बोलो विनायक भगवान की जय हो। अब हम आपको सुनाएंगे तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन मास में बोई रानी तुलसा, कौन मास में बोई रानी तुलसा। कौन मास में भई हरियाली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। साढ़े मास में बोई रानी तुलसा, साढ़े मास में बोई रानी तुलसा। सावन मास में भई हरियाली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। कौन मास में होई तेरी पूजा, कौन मास में होई तेरी पूजा। कौन मास में भई पटरानी महा पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। कार्तिक मास में होई तेरी पूजा, कार्तिक मास में होई तेरी पूजा। माघ मास में भई पटरानी महा पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन रामा, 56 भोग 36 व्यंजन रामा। फिर तुलसी हरि एक नमामि नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो।
सांवरी सखी मैया तेरो यश गावे, सांवरी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति का दान दियो महारानी, दियो महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। जब मेरी तुलसा होई रे सबदरी, जब मेरी तुलसा होई रे सबदरी, उसको पूजे ब्राह्मण खतरी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। जय हो तुलसी माता की जय। दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा कहानियाँ अच्छी लगी हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करने, अपना प्यार और सहयोग अवश्य दें। तो मिलते हैं फिर नई कथा कहानियों के साथ। धन्यवाद।